तजावीज़ जो है इस पर गौर नहीं किया जाता, इस पर कोई बात नहीं होती, तो फिर एक मरतबा हम देखेंगे कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ेंगी। और उसके साथ हम वफाकी वज़ीर जो पेट्रोलियम है अली परवेज़ मलिक साहब, उन्होंने तो पहले ही हमें डरा दिया है कि इसी वीक में जो कीमतें 50 से 55 रुपये जो है वो मज़ीद बढ़ सकती हैं। सो हो जाओ तैयार, क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम आकाशा। अभी जो कीमतें हमारे यहाँ बढ़ी और फिर वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा कम किया और फिर बढ़ा दिया, आप ये समझती हैं ये आलमी जो क्या कहते हैं मार्केट में तेल की कीमत है उसके साथ ये हम लोग इसको रिलेट, ये तो आप देख लें कि पेट्रोल की कीमत कितनी है और उसके ऊपर हुकूमती टैक्सेस कितने हैं, उसके ऊपर लेवी कितनी है। तो बीच में हमारे हुक्मरानों ने तो अपनी दिहाड़ी लगाई है, उसको हम इंटरनेशनल मार्केट के खाते में कैसे डाल सकते हैं? हमारे पास रिजर्व भी थे, उसके बाद तेल आ भी रहा था, फिर उसके बाद देखें कि कितनी कमी हुई है हमारे पास। तो वो कहते हैं कि ऐसा कोई मसला नहीं था, वो तो हमने आलमी हालात को देखते हुए अपना दाव लगाने की कोशिश की और अपना दाव लगाया। आप इस पेट्रोल जो कीमत है, आप इसमें वो कहते हैं ना, कभी एक मैं सर्वे पढ़ी थी कि उसमें बाकी ममालिक की एक आमदन, महाना आमदन और उसके बाद तेल का एक और बिजली के यूनिट का उन्होंने मुआवजना किया हुआ था। पाकिस्तान की आमदन सबसे कम और जो हमारे पास ये यूनिट्स हैं तो वो सबसे ज्यादा। तो आप सिर्फ इसमें से मुझे बता दें कि इसमें लेवी कितनी है। आई थिंक 158 या कितना वो देते हैं, पेट्रोल तो हमारा कम है। ये तो जो हुकूमत के अपने फैसले हैं कि जो इन्होंने वो जो आईपीपी है, वो कभी कोई कह रहे फर्नेस ऑयल पे चलनी है, फिर ये फ्यूल महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वो तो तमाम मिला जुला के नशराफिया की कि जो गलतियां हैं, फाश गलतियां, उनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो आप अगर ये कहती हैं कि आलमी मार्केट से हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता ये बातचीत ना हुई और ये जंग जारी रही तो हमारे क्या कितना असर पड़ेगा? हमारे यहाँ असर नहीं पड़ेगा, हमारे यहाँ दिहाड़ियां लगेंगी। दिहाड़ियाँ लगेंगी जी जी, दिहाड़ियां लगेंगी ना। आप मुझे बताइए ना, सहाफी बैठे हुए बताएं कि इसके ऊपर कितनी वो हम लोग लेवी दे रहे हैं और फिर जो आईपीपी जिन तेल के कार उससे चल रहे हैं उसके ऊपर 107 रुपए फी लीटर लेवी है, 107 रुपए। जी, तो आप बताइए ना। बताएं तार साहब, बजट डेट बताया था कि आपकी गवर्नमेंट कैसे लूट रही है लोगों को, बताएं ना। आप उस गवर्नमेंट का हिस्सा है बाकायदा शकील साहब? नहीं, वो तो आप हैं। आप भी बाकायदा हिस्सा है। तमाम सियासी वफादारियों से या जाहिर है एक दिल होता है इंसान का कि कोई वो होता है, उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन सच को सच और गलत को गलत भी तो इंसान कहे। सर जी, तारिक जुबैर साहब आप इस वक्त आप हमें ये बता रहे हैं कि 107 रुपए फी लीटर लेवी जो है वो ली जा रही है, ये तो आप बता रहे हैं। उसके साथ ये भी सुनते चलें कि जो आपकी हुकूमत है, हम सभी की हुकूमत है, हुकूमत हर पाकिस्तानी से फी यूनिट बिजली के बिलों में 20 रुपए ज्यादा ले रही है। ये भी सर जी सुन लें, इसलिए कि हर तरफ से जो हमारे अवाम है, हमारे लोग जो हैं उनको लूटा जा रहा है और बताया भी नहीं जा रहा कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है। सिर्फ ये बता दिया जाता है कि पूरी दुनिया के हालात ख़राब है, तो पाकिस्तान के हालात जो हैं वो इसलिए ख़राब होते जा रहे हैं। सो आप लोगों ने घबराना नहीं है, जैसे ये जंग जो है ख़त्म होगी, जैसे ये चीज़ें आगे चलेंगी तो तमाम तरह हालात जो है वो दुनिया के भी सही हो जाएंगे और पाकिस्तान में फिर डेफिनेटली वो चीज़ें सही हो जाएंगी। जी सायरा जी। यहाँ हम लोग सीमेंट खरीदते हैं, रिपोर्ट के मुताबिक जो सीमेंट में है हम 50% टैक्स देते हैं। गाड़ियों के भी आप टैक्स की शरह देखें कि जो गाड़ी अगर 2.5 करोड़ की है तो उसमें हमारा 1 करोड़ कितना तो टैक्स है। ये मतलब आप मुझे बताएं कि इतना टैक्स हर चीज के ऊपर कमर टूट चुकी है और ये टैक्स किन की जेबों में जा रहा है? क्योंकि हमें तो वो कहते हैं ना कि अगर आपका टैक्स सही जगह पर लग रहा हो तो आप कहें कि हाँ कि आया ये मुल्क की जो एक शहरी की बुनियादी सहूलियात है, जो हमारा आइन कहता है वो हमें मिल रहे हैं। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पर तो दिन दिहाड़े गोलियां चल जाती हैं, माओ के जवान बच्चे चले जाते हैं, ना आइन ना कानून, जिसका दिल चाहे लूटता है। आप क्या गोश्त ले ले, मुर्गी ले ले, सब्जी ले ले, दालें ले ले, कोई मुल्क में इसका कोई एक रेट नहीं होगा। नान ले ले, मतलब इन्होंने हमें ऐसे फेंका हुआ है कि जिसका दिल चाहे वो लूट ले। बस क्या कहा जाए, मेरी बार बार यही गुजारिश थी कि हम इतना अच्छा किरदार अदा कर रहे थे, इसमें कोई हाथ बांध के हाथ जोड़ के अवाम की तरफ से अर्ज करती हूँ कि खुदा के वास्ते अभी जो आ रही है बलूचिस्तान में, आपने ईरानी तेल का वो किया हुआ है, अपनी रिफाइनरी को वो कहते हैं ना कि अपग्रेड करे और ये ईरान से सस्ता तेल और गैस ले ले ताकि हमारी जिंदगी भी सुकून में आए और इंसान वो ज़ाहिर है जब मुल्क की मईशत का पहिया चलता है तो वो रेवेन्यू ऑटोमेटिकली हुकूमत तक आएगा।
इनको ये बात समझ नहीं आती।